दिसंबर का महीना था। रामदीन की बेटी शादी के जोड़े में बैठ के स्टेज पे बैठी थी। उसका टूटा फूटा झोपड़ी आज इस कदर सजा था जैसे किसी दुल्हन से कम ना हो। उसकी बेटी की आंखों में आंसू था। रामदीन और उसकी पत्नी बगल में ही खड़ा होकर अपनी बेटी को ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि उनका सपना सच होते दिख रहा था। इतना देखते ही वो अपने पहले की यादों में खो जाता है। तो आइए देखते हैं पूरी कहानी। ये कहानी है रामपुर की। दिसंबर का महीना था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। उस भयानक सर्दी में लोग घरों में रहना ही पसंद कर रहे थे और आज तो सर्दी कई गुना बढ़ गई थी, क्योंकि सुबह से ही बारिश हुई। उस भयानक सर्दी में अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में बैठा रामदीन अपनी पत्नी सरला के साथ खिड़की के पास बैठा बारिश के बंद होने का इंतजार कर रहा था। पता नहीं भगवान को हम गरीबों से ही क्या दिक्कत है। अरे एक तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, ऊपर से ये बारिश। तो वैसे मैं कैसे जाऊं काम पर? सही कह रहे हो जी आप। भगवान को सारी दुश्मनी गरीबों से ही निकालनी होती है। एक तो इस महीने में इतनी बीमार रही, उसमें कितने सारे पैसे खर्च हो गए, और अब ये सर्दी का सितम। तभी उनकी 21 साल की बेटी गुंजा उनके पास आई और अरे क्या हो गया माँ बाबा, फिर से आप लोग शुरू हो गए? अरे भगवान अमीर और गरीब का नहीं होता, वो तो सबका होता है। गुंजा को पता था कि उसके माता पिता का भगवान के ऊपर गुस्से का कारण सर्दी का मौसम नहीं बल्कि कुछ और है। पता नहीं बेटिया, तू सही कह रही है या गलत, पर भगवान का कोई चमत्कार हमारे जीवन में तो नहीं होता। और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी गरीबी। अरे माँ, ऐसा नहीं है। पिछले 2 साल से हम तुम्हारे हाथ पीले करने की सोच रहे हैं, लेकिन तुम्हारी शादी के रास्ते में आड़े आ रही है हमारी गरीबी। जिससे भी बात करो उसे 2 लाख रुपए नगद चाहिए, घर का सामान अलग से चाहिए और शादी भी पूरे धूमधाम से हो, ये भी चाहिए। अरे अब गरीब आदमी इतना सब कुछ कहाँ से करे? ये कहकर रामदीन रोने लगता है। सरला की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं ये देखकर। अरे बाबा, माँ, क्यों रो रहे हैं आप लोग? मैं क्या आप लोगों पर बोझ हूँ जो आप लोग मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भगाना चाहते हैं? नहीं बेटा, तू बोझ नहीं है, लेकिन हर बाप की तरह मेरी भी इच्छा है ना कि अपने जीते जी तुम्हारा कन्यादान करूं, तुझे हंसी खुशी इस घर से विदा करूं। बाबा, सब हो जाएगा, देखना भगवान सब ठीक कर देगा। रामदीन ट्रेन में झालमुड़ी बेचने का काम करता था। वो हर दिन सुबह घर से निकल जाता। झालमुड़ी ले लो, झालमुड़ी, तीखी तीखी झालमुड़ी ले लो। अरे भैया, 10 रुपए की बनाओ झालमुड़ी, और हाँ, थोड़ा ज्यादा चटपटा बनाना। जी बाबूजी। रामदीन सुबह के 7 बजे घर से निकल जाता और रात के 9 बजे तक जी तोड़ मेहनत करता और अपनी बेटी गुंजा की शादी के लिए पैसे जोड़ता। लेकिन चाहकर भी वो उतने पैसे नहीं जोड़ पा रहा था जितने की उसे जरूरत थी। अभी कुछ दिनों पहले सरला की तबीयत खराब हो गई थी। उसमें भी 25,000 रुपए खर्च हो गए थे। पता नहीं कब पैसे इकट्ठे होंगे और कब गुंजा की शादी होगी। पूरी 24 घंटे की बारिश के बाद अब आसमान साफ हो गया था, लेकिन सर्दी का सितम जारी था। लेकिन काम तो करना ही था ना, कब तक घर में बैठा जाता। रामदीन अपने फटे चिट्ठे कपड़ों में ठिठुरते हुए निकल पड़ा स्टेशन की ओर। संयोग से उसी समय आरा एक्सप्रेस आई थी। वो तुरंत उसमें चढ़ गया। झालमुड़ी ले लो, झालमुड़ी, तीखी तीखी झालमुड़ी, सर्दी को भगा लो, झालमुड़ी ले लो, झालमुड़ी। रामदीन झालमुड़ी बेचता हुआ ट्रेन के डिब्बे में आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर ट्रेन के गेट के पास लेटे एक नौजवान लड़के पर गई। वो बिल्कुल बेसुध पड़ा हुआ था। उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था। अरे अरे, ये कौन है? इसे क्या हो गया? ये इसके मुंह से झाग क्यों निकल रहा है? रामदीन उस नौजवान को जगाने की कोशिश करने लगा। अरे बेटा, उठो उठो बेटा, उठो। रामदीन ने उस लड़के की नब्ज पर हाथ रखा। वो बिल्कुल धीमे धीमे चल रही थी। उस लड़के का शरीर भी ठंडा हो रहा था। ये देखकर रामदीन घबरा गया। वो भागकर ट्रेन के दूसरे गेट पर खड़े रेल के सिपाही के पास गया और उसे सारी बातें बताई। सिपाही भागा भागा उसके साथ ट्रेन के दूसरे गेट पर गया। उसने जैसे उस नौजवान और उसकी हालत को देखा तो लो, फिर से जहर खुरानी के रोग का शिकार हो गया एक और इंसान। अब लोग तो लोगों को समझा समझा कर थक गए हैं कि किसी अनजान से कुछ मत दो, किसी अनजान का दिया हुआ मत खाओ, लेकिन लोग सुनते ही नहीं। सिपाही जी, अब तो जो होना था वो हो गया, अब क्या करें? अरे क्या करना है, अब ट्रेन कहीं रुकेगी तो देखा जाएगा। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। तो क्या करूं? हाँ बोलो, क्या करूं? देखो, हर दिन ट्रेन में ऐसे हादसे होते रहते हैं, हमने सबका ठेका तो नहीं ले रखा है। साहब, इंसानियत भी तो कोई चीज है। तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे और जाकर झालमुड़ी बेच। मैंने कहा था ना, जब स्टेशन आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन रामदीन का मन नहीं माना।
उसने ट्रेन की चेन खींच दी। ट्रेन रुक गई। उसके बाद उसने उस नौजवान को अपने कंधे पर उठाया और पास के ही अस्पताल में ले गया। डॉक्टर ने जब उस नौजवान की हालत देखी तो ओह, इसकी हालत तो बहुत ही खराब है। तुम बिल्कुल सही समय पर इसे यहाँ ले आए, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर ने उस नौजवान का इलाज शुरू किया। रामदीन अस्पताल के बाहर खड़ा भगवान से उस नौजवान के लिए प्रार्थना कर रहा था। तभी उसने देखा कि रेलवे की कुछ पुलिस उसी की ओर आ रही है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही। सर, इसी ने ट्रेन की चेन खींची थी और फिर उस नौजवान को उठाकर भाग गया था। इसे गिरफ्तार कर लो। रामदीन को जेल में डाल दिया गया। पूरे 1 सप्ताह वो जेल में रहा। 1 सप्ताह बाद उसकी जमानत उसकी पत्नी ने कराई और उसके लिए पूरे 20,000 रुपए खर्च हो गए। रामदीन की सारी जमा पूंजी एक बार फिर से निकल गई। रामदीन अपने घर लौट आया, लेकिन यहाँ आकर उसका सामना एक और बुरी खबर से हुआ। हाँ, रेलवे पुलिस ने साफ कह दिया है कि अब आप स्टेशन या ट्रेन में झालमुड़ी नहीं बेच सकते। अगर उन्होंने आपको वहाँ देख लिया तो वो फिर आपको जेल में बंद कर देंगे। देख रही हो ना सरला, भगवान कैसे खेलता है हमारे साथ। अरे मैंने तो किसी की मदद की और उस मदद के बदले देखो मुझे क्या मिला। अब क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ। अब कैसे घर चलेगा, कैसे गुंजा की शादी होगी। उधर जिस नौजवान की मदद रामदीन ने की थी, वो जब होश में आया तो उसे डॉक्टर के द्वारा पता लगा कि कैसे एक झालमुड़ी वाले ने उसकी मदद की और उसे वहां ले आया और उसकी जान बच गई। वो नौजवान जिसका नाम विवेक था, वो काफी अमीर घर का था। उसे जब सारी सच्चाई का पता लगा तो वो रामदीन की तलाश में लग गया, लेकिन रामदीन का उसे कहीं पता नहीं लगा। कई दिन हो गए लेकिन मुझे रामदीन का पता नहीं लग रहा है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा। उसे कहीं से भी ढूंढ कर निकालूंगा। फिर एक दिन विवेक को किसी से पता लगा कि रामदीन को रेलवे वालों ने स्टेशन परिसर और ट्रेन में झालमुड़ी बेचने से मना किया है। इस बात से उसे इतना शॉक लगा कि उसे हार्ट अटैक आ गया और वो अस्पताल में है। विवेक तुरंत अस्पताल की ओर भागा। वहां जाकर उसे पता लगा कि रामदीन की हालत बहुत गंभीर है। उसके परिवार वालों के पास उसका इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। विवेक गुंजा के पास गया। देखिए, आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं रामदीन चाचा का इलाज कराऊंगा। आप कौन है? मैं आपका शुभचिंतक हूँ। विवेक ने रामदीन के ऑपरेशन का पूरा खर्चा उठाया। रामदीन ठीक होकर घर तो आ गया, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में गुंजा की शादी की बात घूमती रहती थी। एक शाम वो इसी चिंता में उदास सा बैठा रोए जा रहा था, तभी विवेक वहां पहुंचा। जब रामदीन ने उसे देखा तो अरे तुम तो वही हो ना जो उस दिन ट्रेन में। हाँ, मैं वही हूँ जिसकी आपने जान बचाई थी और जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां गुंजा भी आ गई। अरे आप उस दिन कहाँ चले गए थे? आज पिताजी जीवित हैं तो वो आपकी बदौलत ही हैं। आपने पैसे ना दिए होते तो पता नहीं क्या होता। अच्छा, तो ये वही है जिसने उस दिन अस्पताल में आकर मेरे इलाज का सारा खर्चा उठाया था। हाँ बाबा, ये वही है। हमारे लिए ये किसी ईश्वर से कम नहीं है। अरे नहीं, ऐसा मत कहिए। ईश्वर तो ऊपर बैठा है, हम तो इंसान हैं और इंसान अगर इंसान के काम ना आए तो फिर क्या फायदा। आप उस दिन मेरे लिए ईश्वर का रूप लेकर ही तो आए थे, तभी तो मेरी जान बची, नहीं तो मैं इस दुनिया में कहाँ होता। उसके बाद विवेक ने रामदीन से जो कहा, उसे सुनकर रामदीन समझ नहीं पाया कि वो क्या प्रतिक्रिया दे। हाँ चाचा, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। पर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है चाचा जी, और वो है आपकी बेटी। इस दुनिया में बेटी के बाप से ज्यादा अमीर कोई नहीं, कोई भी नहीं। आप शादी की तैयारी कीजिए। रामदीन के पास जो भी पैसे बचे थे, उसने उन पैसों से ही गुंजा की शादी की सारी तैयारी की और आज उसका सालों पुराना सपना पूरा हो रहा था। गुंजा की शादी हो रही थी, वो भी बहुत ही अच्छे घर पे। वो बार बार ऊपर देख रहा था और भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था।